भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी हो गई, इसकी चर्चाएं सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तेजी से हो रही हैं। अमेरिका भारत की तारीफ करता है तो भारत अमेरिका का धन्यवाद करता है, तो वहीं विपक्ष की बात करें तो वो सवाल खड़े करता है, तो सवाल तो बनता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाए 25% रेसिप्रोकल टैरिफ को 18% करने का ऐलान कर दिया। साथ ही अमेरिकी अधिकारियों की ओर से ये भी कहा गया कि वो 25% रूसी टैरिफ भी हटा रहे हैं, जिसके बाद भारत उन देशों की लिस्ट में शुमार हो गया जिस पर 20% से कम अमेरिकी टैरिफ लगा है। इस टैरिफ को कम करने का स्वागत भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से भी किया गया। अब ऐसा लग रहा है कि दोनों देशों के बीच ट्रेड का ऐलान जल्द हो जाएगा, लेकिन एक सवाल जो खड़ा हो रहा है, जिसको लेकर विपक्ष भी सवाल खड़ा कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पर यू टर्न यूं ही तो नहीं लिया होगा, आखिर कारण क्या है? तो इसके पीछे कई बड़े कारण जो है वो बताए जा रहे हैं। तो चलते हैं उन कारणों को जानते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप की इस नई नीति के बारे में उन्होंने अचानक से यूं ही यू टर्न कैसे ले लिया। तो सबसे बड़ा कारण अमेरिकी लोग खुद हैं। वास्तव में अमेरिकी महंगाई कम नहीं हुई, खासकर ट्रंप टैरिफ प्रोग्रामों के कारण। टैरिफ की वजह से अमेरिका में विदेशी सामान, खासकर भारतीय प्रोडक्ट काफ़ी महंगे हो गए थे, जो कि अमेरिकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बने हुए थे, जिसकी वजह से ट्रंप पर उन्हीं लोगों का काफ़ी दबाव बना हुआ था। तो वहीं दूसरी ओर यूरोप और भारत के साथ जिस तरह की ट्रेड डील हुई, उससे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप काफ़ी हैरान हुए। उधर यूरोप और अमेरिकी रिश्तों में भी ग्रीनलैंड को लेकर काफ़ी खटास आई, जिसकी वजह से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ट्रंप और अमेरिका खुद को काफ़ी अलग थलग समझने लगे। ये भी एक बड़ा कारण है। कनाडा के साथ भारत की फिर से बढ़ती नज़दीकियां और कुछ दिनों में यूरेनियम डील भी बड़ा कारण हो सकता है। तो साथ ही भारत को वेनेजुएला का कच्चा तेल सप्लाई करना भी एक बड़ा कारण है, ताकि भारत में रूसी कच्चे तेल की सप्लाई को पूरी तरह से कम किया जा सके। वास्तव में अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल ही में भारत को वेनेजुएला का तेल सप्लाई करने की बात कही थी, ताकि रूसी तेल सप्लाई को रोका जा सके और रोकने के बाद भारत की डिमांड को पूरा किया जा सके। इसके अलावा चीन के विकल्प के रूप में भारत को उभारना भी ट्रंप का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। और हाल ही में भारत रूसी एक्सपोर्ट के आंकड़ों ने सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, जो कि $1 ट्रिलियन को पार कर गए। ऐसे में भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाना और उससे बढ़ाने के लिए सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि अमेरिकी सपोर्ट भी काफ़ी ज़रूरी है। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर टैरिफ को कम किया है। तो आइए इन तमाम बातों को थोड़ा और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। ईयू के साथ ट्रेड डील। भारत और ईयू ट्रेड डील, जिसे मदर ऑफ ऑल डील भी कहा गया है, अमेरिकी टैरिफ कम होने का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। एक्सपर्ट की माने तो इस डील में 200 करोड़ लोगों का मार्केट बना है, जो कि दुनिया में किसी भी बड़ी डील से बड़ा है। इस डील के बाद भारत ने कई यूरोपीय प्रोडक्ट्स को भारत में कम टैरिफ और जीरो टैरिफ के साथ जगह दी है। साथ ही यूरोप ने भी भारत के अधिकतर प्रोडक्ट्स पर टैरिफ को कम कर दिया है। अब भारत और ईयू की ट्रेड डील देश के अलग अलग राज्यों के लिए करीब 6.4 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट्स के रास्ते खोल रही है। तो इसका मतलब है कि ट्रेड डील से न सिर्फ अमेरिकी टैरिफ से भारत के नुकसान की भरपाई होगी बल्कि देश को फायदा भी होगा। अब जब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था, तब भारत को काफ़ी नुकसान होने का अनुमान लगाया गया था और ये नुकसान हुआ भी। आंकड़ों में देखें तो जब मौजूदा फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हुई थी, तब अप्रैल में भारत का एक्सपोर्ट $8.4 बिलियन का था, जो कि दिसंबर के महीने में कम होकर $6.88 बिलियन पर आ गया। जनवरी के आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए। कनाडा से जल्द ही हो सकती है यूरेनियम डील, ये भी एक बड़ा कारण बड़ा। कनाडा और भारत के बीच की नज़दीकियां जो बढ़ रही हैं, वो भी ऐसे समय में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की बात कही थी। अब कनाडा के राष्ट्रपति मार्क कार्नी ने भी भारत की ओर रुख किया। पिछले दिनों रिपोर्ट आई थी कि खबरों के मुताबिक, आपको बता दें कि मार्क कार्नी भारत के मार्च के महीने में दौरा कर सकते हैं, जिसके बाद दोनों देशों के बीच नवंबर 2025 से रुकी हुई ट्रेड डील पर वार्ता शुरू हो सकती है। अमेरिका में महंगाई का वार। भारत पर से टैरिफ कम करने का अहम कारण जो है वो अमेरिका में महंगाई कम ना होना। विदेशी मीडिया हाउस की रिपोर्ट्स के अनुसार दिसंबर में अमेरिकी महंगाई 2.7% पर स्थिर रही, जिससे पता चलता है कि कीमतों में वृद्धि को भले ही कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन यह फेडरल रिजर्व के टॉलरेंस लेवल से भी ऊपर बनी हुई है।
तो वहीं दूसरी तरफ चीनी एक्सपोर्ट के खिलाफ ग्लोबल जंग। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार कोई नई बात नहीं। हाल ही में चीन ने अपने एक्सपोर्ट्स के आंकड़े जारी किए, जिसे देखकर सिर्फ अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया हैरान है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2025 में $1 ट्रिलियन के आंकड़ों को पार कर गया, वो भी ऐसे समय में जब अमेरिका ने चीनी एक्सपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगाया हुआ था। इसके बाद भी चीन ने दुनिया के कई देशों में अपने टैरिफ को बढ़ाया। तो इस तरह के जो बड़े कारण हैं जिसको देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बड़ा यू टर्न लिया। टैरिफ जो है वो 25 से 18% किया। तो वहीं वेनेजुएला के तेल की बिक्री की भी बात की जा रही है। तो दूसरी ओर अमेरिका ने जब वेनेजुएला से कच्चे तेल का कंट्रोल अपने हाथ में लिया है, उसके बाद से उसे बेचने की जिम्मेवारी भी बढ़ गई है। तो ट्रंप ने कहा कि इस तेल से आए पैसों का इस्तेमाल वेनेजुएला और अमेरिकी लोगों की भलाई और उसके साथ ग्रोथ पर खर्च किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि खरीदेगा कौन। तो ऐसे में ट्रंप ने भारत को इसे बेचने की पेशकश की है। ट्रंप की ओर से हाल में इस ओर इशारा भी किया। जो वास्तव में अमेरिका चाहता है कि भारत अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए रूसी तेल को छोड़कर वेनेजुएला के तेल को अपनाए। रूसी तेल की बात करें तो वहीं इस मुद्दे पर बोलते हुए ट्रंप ने यह भी कहा कि फ़ोन पर हुई कॉल में भारत रूसी तेल की खरीद बंद करने और इसके बजाय संयुक्त राज्य अमेरिकी और संभवतः वेनेजुएला से तेल की खरीद पर बढ़ने को सहमत हो गया। तो वहीं लगा हुआ 50% टैरिफ, अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ से भारतीय कपड़े, जूते, वस्त्र, इंजीनियरिंग सामान और अन्य उपभोक्ता उन्मुख मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया, जिससे निर्यातकों को भारी लागत वृद्धि को वहन करने और अमेरिकी खरीदारी को बनाए रखने के लिए भारी छूट देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो ये सब कारण थे जिसको लेकर अमेरिका ने इतना बड़ा यू टर्न लिया और भारत के साथ फिर से दोस्ती की तारीफों के जो है वो पुल बांधे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अमेरिका जो है वो सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, उसके बाद ही कोई फैसला करता है। तो फिलहाल आप क्या कहते हैं इस पूरी खबर को लेकर? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।